नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप ही के एक दो कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि मेरा कल का वीडियो था, उस पर एक बहन का कमेंट्स आ रहा था, शायद 2 बार आया वो कमेंट्स या 3 बार, पता नहीं। वो कह रही थी कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लोगों की बातें, लोगों के ताने याद आ जाते हैं। किसी एक दो बहन का, साथी का कमेंट्स था कि हम पढ़ने में निरंतरता नहीं बनाए रख सकते, सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी सारी हमें सब कुछ जो भी ज़रूरी वस्तुएं हैं हमें मुहैया हो रही हैं, टाइम भी खूब मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम एकाग्रता नहीं बना पा रहे या निरंतरता नहीं बनाए रख पा रहे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी, आपके सारे सवालों के कहूँ या सारी समस्याओं का जो समाधान है वो साथियों सबसे पहले तो आपके पास है। क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और हर व्यक्ति का परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है साथियों। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि जिस किसी के घर वाले उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और उनकी उस जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं उस सपोर्ट का मान रखते हुए साथियों और अपना पूरा समय, पूरा ध्यान तैयारी में लगाएं। और जिन साथियों को घर वाले, जैसे कि बहुत सारी बहनें हैं जिनको ससुराल वाले कहूँ, पियर में तो लगभग बहनों को सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन पियर ससुराल वाले होते हैं कुछ व्यक्ति जो एक लड़की की, आज भी ऐसे लोग बचे हैं जो एक लड़की की सफल होने को ज़रूरी नहीं मानते या उसकी सहायता नहीं करते हैं, यानी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो सफल हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि जिनको सपोर्ट किया जाता है वो तो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, उनकी सपोर्ट का मान रखते हुए और आप अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करें, ईमानदारी से तैयारी करें। आगे देखा जाएगा साथियों, क्या होना है क्या नहीं होना है। दूसरी बात, जिनको सपोर्ट नहीं मिलती है वो बिल्कुल भी ना घबराएं या बिल्कुल भी चिंतित ना हों कि जो सपोर्ट मिल रही है जिनको, या फिर जो 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उनका ही चयन होगा। नहीं साथियों, उस बहन का कल का कमेंट पढ़कर मुझे अपनी कहानी, अपनी बातें याद आ गई कि मैंने भी कितने साल घर वालों की, बाहर वालों के, पड़ोसी रिश्तेदारों के तानों को याद कर करके और अपने कितने साल गंवा दिए। आज मेरी 4-5 साल की नौकरी हो गई होती अगर मैंने पहले ये समझ चुकी होती तो। क्योंकि मैं भी जब पढ़ने बैठती थी किताब लेकर तो मुझे घर वालों की कही हुई बातें, अपनों की ही कही हुई बातें मेरे दिमाग में रील की तरह चलती थी। ऐसा नहीं है कि वो बातें जब मैंने लास्ट बार तैयारी की तो याद नहीं आती थी, लेकिन आती थी, लेकिन मैं उनको वही स्टॉप कर देती थी कि अगर मैं इन्हीं बातों को याद करती रहूँगी तो मैंने मेरे पिछले 4-5 साल खो दिए हैं, ये भी खो दूँगी। और ये मेरे लिए साथियों एक प्रकार से अंतिम मौका था, क्योंकि इसके बाद इतनी क्षमता नहीं बची थी कि मैं फिर दोबारा से सिर उठा सकूं तैयारी के लिए। ये मेरे लिए इस बार आखिरी मौका था। तो आपको भी इस बार साथियों ये आखिरी मौका समझकर तैयारी करनी है। आपको एक ही लाइन लिखनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने तो ये लाइन लिख रखी थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी बनता है साथियों। और जिसकी परिस्थिति विपरीत है उसका तो साथियों सफल होना बहुत अधिक संभावना होती है उसकी सफल होने की। क्योंकि एक व्यक्ति को जब सारी सुविधाएं मिलती हैं तो साथियों, कोई भी व्यक्ति आप देख लो, आप खुद अपना मूल्यांकन करके देख लो या अपने आसपास किसी व्यक्ति का आप ऑब्जर्वेशन करके देखो साथियों कि कोई भी व्यक्ति दबाव में काम करता है हमेशा। कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर जितना दबाव होगा उस काम को करने का उतना ही वो उसको ईमानदारी से भी करेगा और जल्दी भी करेगा। और जब व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलती हैं, उस पर कोई दबाव नहीं होता उस चीज़ का, तो साथियों भले ही उसको आप 24 घंटे पढ़ने के लिए बैठाए रखो, आप उसकी हर ज़रूरत वहीं बैठे बैठे पूरी करते रहो, लेकिन वो 24 घंटे पढ़ नहीं सकता साथियों। 24 घंटे में से वो 14-15 घंटे नहीं पढ़ सकता। और वहीं मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो जिनमें सुबह शाम घर का काम करती हैं और दिन में 3-4 घंटे सुबह जल्दी उठ के रात को करके दिन में 5-6 घंटे निकालती हैं। वो उन 14-15 घंटों की बजाय वो ज़्यादा लाभकारी होता है, वो ज़्यादा पढ़ जाते हैं इतने समय में भी, क्योंकि उनको पता है उनको समय थोड़ा सा मिलना है। और जिसको 24 घंटे पढ़ने के लिए मिले हुए हैं वो साथी ये सोचता है पढ़ लेंगे समय बहुत है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, कब वैकेंसी आएगी, उसके बाद कब पेपर होगा। वो ये सोचकर साथियों व्यक्ति जब तक उसके ऊपर दबाव नहीं पड़ता तब तक व्यक्ति ढीला ढाला चलता है।
तो आप यकीन मानिए, अगर आप विपरीत परिस्थिति में तैयारी कर रहे हैं तो उतनी ही आपकी सफल होने की संभावना बहुत अधिक है। और आपकी समस्या का समाधान आप ही के पास है। इधर उधर की बातों में ध्यान ना देकर आप जब भी किताब पढ़ने बैठें तो साथियों, आपको अगर घर वालों की या फिर किसी की बातें भी याद आ रही हैं, ताने याद आ रहे हैं, तो 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए। उन तानों को याद करते हुए आप ये समय बर्बाद कर रही हैं। अगर आप असफल हो गई तो क्या वो ताने बंद हो जाएंगे? आपको ज़्यादा ही मिलते जाएंगे। और 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि अगर आप इस बार उन तानों को एक बार साइड में रख के और जी जान लगा कर तैयारी कर ली, अगर आप सफल हो गई तो कम से कम आपके लिए ज़रूरी तो नहीं होगा कि आप वो ताने सुने ही। आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बिता सकती हैं। कोई आपको साथ लेकर चलना चाहे परिवार में तो आप वेलकम कीजिए उनका, उनको साथ लेकर चलिए। कोई आपसे दूर ही रहना ठीक समझे, कोई आपको अपने जनों के सामने रखना ही ना चाहे तो आप उसको अलविदा कहिए आराम से, खुशी खुशी, क्योंकि आप फिर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। और मैं ये नहीं कहती कि हम नौकरी लग जाने के बाद आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अपनों का साथ छोड़ दीजिए। नहीं, परिवार के बिना, अपनों के बिना हमारी खुशी का, हमारी किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति का आत्म सम्मान इतना गिरा दिया जाता है, जब व्यक्ति को व्यक्ति की नज़रों में गिराने की कोशिश की जाती है, जब कोई उसके मरने जीने से ही कोई ताल्लुक़ ना रखता हो, तो फिर इतना अपना आत्म सम्मान गिरा के साथियों किसी के आगे गिड़गिड़ाना भी नहीं चाहिए। आराम से उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। वो अपनी दुनिया में खुश है, आप अपनी दुनिया में खुश रहिए। लेकिन एक बार आप उन बातों को याद करते हुए अभी जो आपके पास समय मिला हुआ है इसको मत गवाइए। आप देख रहे हैं दिन भर कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, और उस कंपटीशन में आप देख पाओगे आगे कितने बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे निकल रहे हैं। हर साल कितने बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कहाँ खड़े पाओगे अगली भर्ती आने तक? तो ये सोच कर कि ये हमारे जीवन की आखिरी मौका है, हमारी ज़िंदगी की आखिरी भर्ती है। इसी भर्ती में हमें हर हाल में पास होना है, अंतिम चयन सूची में अपना नाम देखना है। आप उस दिन को इमेजिन करके देखिए जिस दिन आप अपने माता पिता को, अपने घर वालों को कांपती आवाज़ में, एक प्रकार से रोती हुई आवाज़ में ये बताओगे कि हाँ मेरा अंतिम चयन सूची में नाम आ गया है। उस दिन को इमेजिन कीजिए साथियों। अब जब आप दूसरे लोगों की बातों को याद कर करके रो रहे हो, इन आंसुओं को बचा के रखिए, क्योंकि इन आंसुओं को जिस दिन सफल होना है उस दिन ये बहुत कीमती हो जाएंगे और इनको उस दिन बहुत बहाना है। जिस दिन मेरा परिणाम आया था साथियों, एक लड़का हो या लड़की हो, माता पिता के लिए सपना होता है अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना। लेकिन एक लड़की, और ख़ास तौर से जो शादी करके अगले घर जा चुकी होती है और जिसकी ससुराल में बिल्कुल भी कदर नहीं होती है, एक प्रकार से वो एक आत्म सम्मान गिरा के अपना जीवन जी रही होती है, जिसके लिए नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, खुद की ज़िंदगी को बचाने के लिए। उस बेटी का जब फ़ोन अपने पिता के पास आता है कि पिता, पापा आज आपकी बेटी कामयाब हो गई, तो आप महसूस करके देखिए उस पिता को कितनी खुशी होती होगी। वो खुशी मेरे पिता को मैंने 31 अक्टूबर को दी थी साथियों, 2023 को। जब परिणाम आने के बाद मेरे रोल नंबर अंतिम चयन सूची में देखते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया था। मेरे पापा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही मम्मी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। उस समय में मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले 1995-96 में जब लड़कियों को बहुत कम स्कूल भेजा जाता था साथियों, और मेरे पापा ने हमेशा, जब भी मैं असफल हुई हूँ, हमेशा मेरे पीछे खड़े हुए मिले हैं, मेरे कंधे पे हाथ रख के यही कहा है कि तुम करती रहो, तुम कामयाब हो जाओगे एक दिन। और अपने पापा की उम्मीदों को पूरा किया मैंने। मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए पता नहीं कितने ही भगवान से, कितने ही देवताओं से हमेशा मन्नत करती थी कि मेरी बेटी, क्योंकि हम 6 भाई बहनों में से सिर्फ मैं ही तैयारी के लगी हुई थी, सबसे बड़ी हूँ। बाकी ने लगभग पढ़े हुए सभी हैं, लेकिन लगभग तैयारी कोई नहीं कर रहा था। एक मैं ही हूँ सबसे बड़ी जो अभी तक लटकी हुई थी, इस तैयारी की बंधी हुई थी, मैंने छोड़ा नहीं था। तो मेरी मम्मी भी पता नहीं जिस किसी भगवान का भी नाम सुनती उसके आगे मन्नत मांग आती कि मेरी बेटी सफल हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊँगी, ये बांटूँगी। तो उस दिन को महसूस करके देखिए आप, जिस दिन आप अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताएंगे कि मैं कामयाब हो गई, तो उस दिन आपको भी रोना है, आपके साथ आपके मम्मी पापा भी बहुत रोएंगे। तो उस दिन के लिए इन आंसुओं को बचा के रखिए बहनों। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं भी आपकी तरह, अब भी मैं ये नहीं है कि पत्थर दिल हो गई हूँ। मैं भावनात्मक बहुत ज़्यादा हूँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, और इसी इमोशंस का, इसी भावनाओं का मेरे ही परिवार के द्वारा बहुत फ़ायदा भी उठाया जाता है। हर पल मुझे नीचा दिखाया जाता है। आज मैं नौकरी लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं समझा जाता है। लेकिन अब मैं
उस चीज़ को उतना वैल्यू नहीं रखती हूँ, उस चीज़ को उतना नहीं समझती हूँ, क्योंकि उन लोगों की अपनी सोच है, उनके अपने कर्म हैं, उनको मैं बदल नहीं सकती। लेकिन मैं खुद को तो खुश रख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे भगवान ने एक पत्थर से पारस बना दिया है। तो आपको भी ऐसे ही जो लोग आपको कुछ समझ नहीं हैं, उनको आपको साबित करके दिखाना है कि हाँ, आप में दम है, आप भी कुछ कर सकती हैं। तो मेरी सभी बहनों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप एक ही लाइन लिख लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस आप सफल अवश्य हो जाएंगे। बीती हुई बातों को साथियों बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ली। जो बीत चुकी है उन बातों को याद कर करके आप आज का समय भी गंवा रहे हैं, तो याद रखिए आप हमेशा ही ज़िंदगी में फिर रोते ही रह जाओगे। ये मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए आप जी जान लगा कर तैयारी कीजिए। साथियों गर्मी बहुत है, पंखे के नीचे बैठ के बनाती हूँ वीडियो, तो फिर आवाज़ आती है पंखे की ज़्यादा। मेरा माइक फिर से ख़राब हो गया है और यहाँ कोई आसपास दुकान है नहीं जो कभी आना जाना होगा इधर उधर तो फिर माइक लेके आऊँगी, इसलिए गर्मी में बैठ के ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये तो था मेरी उन बहनों के लिए कमेंट्स जो कहते हैं निरंतरता नहीं बनाए रख सकती, हमारा मन नहीं लगता है, ताने याद आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बस मैंने आपको बता दिया, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने दृढ़ संकल्प नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। यानी मैं एक प्रकार से कहूँगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर छोड़ दीजिए। क्यों बीच में लटके हुए हो आप, ना तो आप तैयारी कर पा रहे हो और ना ही आप छोड़ पा रहे हो, फिर क्यों अपनी आंखें फोड़ रहे हो, किताबों को देख देख कर साथ में याद कर करके बातों को रो रहे हो। या तो अगर तैयारी ही करनी है तो जान लगा दो अपनी, या फिर जाने दो, छोड़ दो। इन बातों को याद करके लिए बैठे रहो, रोते रहो, बची हुई ज़िंदगी ऐसी रो रो कर गुजार दो, या फिर इन बातों को साइड में रखकर जी जान लगा कर 10-12 महीने तैयारी कर लो और इन आने वाले भविष्य को सुनहरा बना लो। एक और कमेंट्स आता है बार बार, राजस्थानी फूड नाम से कोई आईडी है, पता नहीं वो भाई है या बहन है, लेकिन उनको बहुत चिंता रहती है मेरी यूट्यूब सैलरी की। शुरू से ही पूछते आ रहे हैं वो कि आपकी यूट्यूब सैलरी आ गई क्या, कितनी आई है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यूट्यूब से कोई इतनी बड़ी कमाई नहीं होती है। हाँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी घंटे 2 घंटे में 24 घंटे में जिनकी मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं, उनको होती होगी बहुत बड़ी कमाई। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि इससे कमाई भी होती है क्या। मेरा यूट्यूब चैनल चलाने का शुरू करने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं मेरे जैसी ही कुछ बहनों के लिए सहारा बन सकूं। मैं उनको बता सकूं कि जो जो गलतियां मैंने की हैं वो ना करें, और उनको मैं बता सकूं कुछ मेरी मदद लेकर वो सफल हो सकें और अपने परिस्थितियों में घर बार में जो उलझी हुई हैं, बिल्कुल जिनकी कदर नहीं है, जो अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं, वो अपना आत्मसम्मान बचा लें। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था कि जिस चीज़ की मैं भुगत भोगी हूँ उस चीज़ के लिए मैं मेरी बहनों को, कुछ बहनों को आगाह कर सकूँ कि वो ऐसी बिल्कुल भी ना बने, अपने खुद पर ध्यान दें, अपने लिए काम करें, लोगों के बारे में ना सोचें। तो साथियों इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि इस पर कमाई भी होती है क्या, लेकिन फिर आप लोगों, और जब मैंने शुरू किया तो मुझे कुछ लोग आसपास के मेरे कहते थे कि तुम पीछे का बैकग्राउंड अच्छा रखा करो, तुम अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाया करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अलग अलग उनमें वीडियो बनाया करो। लेकिन साथियों इतना ताम झाम मेरे से नहीं होता है। वैसे भी आप जानते हैं ना, तो मेरे से झूठ बोला जाता है साथियों। जब भी लोग तैयारी करने के बाद लगते हैं तो वो या तो इतनी इतनी किताबें बताते हैं मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, या फिर वो ये कहते हैं कि मैं तो 2-4 घंटे पढ़ता था। मतलब इतनी फेंकते हैं लोग। तो साथियों ना तो मेरे से झूठ बोला जाता है, मेरे से इधर उधर की नहीं फेंकी जाती फालतू की। मैंने तो जो खुद किया वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो मैंने खुद किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया वो मैं आपको कभी बताती भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता था कि चलो मैंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी लेडीज़ हैं सज धज कर, जो इतनी बोलने में इतनी एक्सपर्ट हैं, उनका वीडियो चलते हैं, मेरी वीडियो कौन देखेगा। फिर मैंने 15-20 दिन बनाए तो 2-4 20-30 व्यूज आते रहे। फिर मेरा मन हुआ कि छोड़ दूँ, मुझे सुनना कौन पसंद करेगा, क्योंकि ना ही तो मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बता पाती हूँ। बस मेरे ये थी कि हाँ मैं सफल हो गई थी, तो मैं लोगों को सफल ज़रूर बता सकती हूँ। मैं एक हिंदी व्याख्याता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं बताने के लिए। ना ही मेरे पास इतना सुंदर सा चेहरा है कि मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकूँ अपनी बातों से। ना ही मुझे इतनी लच्छेदार बातें आती हैं कि बातों से आकर्षित कर सकूँ। ना मुझे इतना बनावटीपन आता है कि मैं सज धज के वीडियो बना सकूँ। मैं तो जैसी हूँ सिंपल वैसी ही रहना पसंद करती हूँ। मेरे ताम झाम, ये सब ताम झाम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ने लगे, 80-90-100 तक लोग देखने लगे। एक आध वीडियो को 100 तक लोग देख लेते थे, तो फिर मुझे लगता था कम से कम 100 लोग तो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये 100 लोग मेरे जैसे ही हैं। मुझे नहीं पता था साथियों कि मेरे जैसे लोग 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार तक भी मेरे जैसे लोग हैं इस दुनिया में, इतने अच्छे और सच्चे दिल वाले। फिर साथियों मेरा एक वीडियो चला था थोड़ा, हिंदी साहित्य इतिहास कैसे तैयार करें। उसके बाद एक वीडियो साथियों मेरा
एक हाउसवाइफ कैसे तैयारी करे वो वीडियो ज़्यादा चला था। उसके बाद मेरे को सब्सक्राइबर भी बढ़े और फिर आप लोगों का साथ और स्नेह मिला, तो लालच में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे पहले ही हो गए थे, लेकिन उसके लिए 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होता है साथियों। तो वॉच टाइम मेरा मार्च में पूरा हुआ था साथियों। इसमें डॉलर्स में कमाई दिखाई जाती है। अभी मेरे 2-3 दिन से तो मैंने देखा नहीं है, $80 के लगभग थे। ऐसा बताया जाता है कि $100 हो जाते हैं। उसके बाद पता नहीं कितना 45% उसका हमें मिलता है, 55% यूट्यूब रखता है। इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस यूट्यूब चैनल को मेरे बेटे ने शुरू करके दिया था, वही इसको देखता है। मैं ना तो रोज़ाना देखती हूँ कितने पैसे बढ़े, कितने डॉलर बढ़े, कितने घटे, लेकिन मार्च में मेरा मोनेटाइज हो गया था तो थोड़े थोड़े रुपये आने शुरू हो गए थे। यानी दिन के 40 रुपये, 45 रुपये। पहले दिन जो मेरी कमाई दिखाई थी यूट्यूब पर वो साथियों $1.53 ऐसे कुछ थी। यानी उसके शायद 63 रुपये बन रहे थे या 65 बन रहे थे। वो ज़रूर मेरे बेटे ने मुझे बताई थी कि मम्मी आपकी यूट्यूब की ये पहली कमाई है आज की, तो वो मैंने ज़रूर देखी थी। उसके बाद साथियों मैं ना ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ना ही मैं इस यूट्यूब की कमाई से मैंने मेरे घर वालों को भी कह दिया कि इस यूट्यूब की कमाई से मुझे कुछ करना है तो बस किसी भलाई की जगह किसी और जगह इस पैसे को मुझे लगाना है। जब कभी भी मेरी यूट्यूब की सैलरी आएगी यानी मुझे मिलेगी, मैं निकलवा। अभी तक तो ना तो मैंने यूट्यूब पर अकाउंट ज़रूर, ना तो मैंने अपने अकाउंट नंबर दिए हैं अभी तक बैंक के, ना ही ऐसा बताया जा रहा है कि $100 होने के बाद उसमें से पता नहीं क्या कैसे कटौती होती है, उसके बाद हम निकलवा सकते हैं। लेकिन ना ही मुझे सैलरी मिल रही है, मेरा और मेरे बच्चों का काम चल रहा है, मेरे परिवार का, ना ही मुझे अभी चाहिए। जब कभी कुछ पैसे अच्छे खासे जुड़ जाएंगे तो मैं किसी ऐसी संस्था में कहीं ऐसी जगह दान करना चाहूँगी जहाँ लोगों की भलाई के लिए, परहित के लिए मैं इन पैसों को कहीं खर्च कर पाऊँ। क्योंकि इस आशा में मैंने ये चैनल शुरू नहीं किया था किसी कमाई भी होगी और उस कमाई से मैं खुद पर कुछ खर्च कर सकूँ या परिवार पर खर्च कर सकूँ। मैंने तो बस ये सोच कर चलाई थी किसी का भला करने के लिए। तो किसी का भला करने के लिए मैं इस यूट्यूब से जब भी सैलरी आएगी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी साथियों। यकीन मानो आप, मैं अपनी हर छोटी से छोटी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग इतनी अच्छी फैमिली है मेरी। आप लोगों के कमेंट्स देखकर, आप लोगों का साथ पाकर मैं इतनी गदगद हूँ कि मैं फिर घर वालों के ताने और वो सब भूल जाती हूँ। तो आप इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो वो भाई या बहन जो भी हैं बार बार पूछते रहते हैं आपकी यूट्यूब से सैलरी आ गई, कितनी आ गई। तो उनको कहना चाहूँगी अभी ऐसा कुछ नहीं आया, जब भी आएगा मैं लूँगी, निकालूंगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी यूट्यूब सैलरी इतनी आ गई है। हाँ, मेरा चैनल मार्च में मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद जिस हिसाब से व्यूज़ जाते हैं उस हिसाब से पता नहीं रोज़ाना के कितने 100 के से कम ही रहते हैं। रोज़ाना के इतने से ही वीडियो जो रुपए हैं वो बढ़ते हैं। शायद डॉलर में दिखाया जाता है रोज़ाना भी $1 का हमारे कितने पैसे बनते हैं, मुझे इसका हिसाब नहीं है, ना ही मैं लगाती हूँ इसका हिसाब। बस मेरा काम सीधा सा ही है, वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनका जो बहुत ज़रूरी, जो आप कमेंट्स में पूछते हो वो बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको हाँ भी जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, या फिर वीडियो बनाकर उसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। एक बहुत सारी बहनें हैं जो बार बार उसमें पूछती हैं हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है। तो मैं कितनी बार बताऊं आपको बहनों कि इस यूट्यूब पर इस कमेंट्स बॉक्स में जो हमारे मोबाइल नंबर है वो शो नहीं होते हैं। बहनों, आपकी कोई भी समस्या है तो आप यहाँ कमेंट्स करके पूछिए, मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगी। लेकिन यहाँ नंबर ना ही दिए जाते हैं, ना ही लिए जाते हैं। कई बार कुछ बहनें कहते हैं, जब मैंने उनसे कहा, क्योंकि मेरी तो वो मानती नहीं है, मैंने उनसे कहा कि आप अपने नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी। तो उन्होंने नंबर लिख बेशक लो, लेकिन शो नहीं होते हैं साथियों यहाँ। चाहे आप लिख के देख लेना, तो फिर बात कैसे हो सकती है आप ही बताओ। मैं आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ कर रही हूँ साथियों। जब भी आपकी कोई समस्या होती है तो आप वीडियोज़ के नीचे लिख दिया करो। मैं जो मैं कमेंट्स होंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकती हूँ, उन सभी कमेंट्स को एक दिन इकट्ठा करके संडे के दिन आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगी। आगे से ऐसे करूँगी। वहाँ कमेंट बॉक्स में, अभी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, मैं बिजी हो जाऊँगी, वहाँ कमेंट के नीचे आपका जवाब नहीं भी दे पाऊँगी, तो जो बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स को मैं लिख लूँगी मेरी कॉपी में, और रविवार के दिन, संडे के दिन उन पर मैं आपका लिए एक वीडियो बना दूँगी। आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। जो वाजिब सवाल होंगे, जिनका मुझे पता होगा, उन्हीं की देने की कोशिश करूँगी। तो साथियों, आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो बस आप यकीन मानिए, कर्म आपके हाथ में है, करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ। आप साथियों अपने आप को धोखा मत दीजिए। मैं तो ये कहूँगी, अपने सब इस दुनिया में सबसे आसान काम अपने आप को धोखा देना है। और वो काम अगर आप अभी आपको समय मिला है और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो काम आप कर रहे हैं, अपने आप को धोखा देना। साथियों, ये समय लौट कर फिर नहीं आएगा। झोंक दीजिए अपने आप को पूरी तरह से। अगर आपको 2025 में एक सीट लेनी है, अपने आप को किसी स्कूल का हिस्सा बनाना है तो साथियों,
एक बार फिर से आपके प्यार व स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ बना रहेगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।